एक स्कूल, एक लॉकडाउन और एक ऐसा खौफ जो दीवारों के बाहर भी है और अंदर भी। आज हम एक डरावनी कहानी के जरिए ये समझेंगे कि डर कैसे बनाया जाता है और ये कैसे किसी को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो होता क्या है जब सच वाला डर, मतलब जो बाहर है, वो हमारे अंदर के अपने निजी डर से टकरा जाता है। पूरी कहानी ना बस इसी एक सवाल पर टिकी है, और इसका जवाब, यकीन मानिए, दहला देने वाला है। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल नॉर्मल से दिन से, जैसा कि होता है ना। लेकिन हम सब जानते हैं हॉरर कहानियों में ये शांति ज्यादा देर टिकती नहीं। यह है जॉनथन, सिर्फ 13 साल का एक लड़का, बिल्कुल आम, और उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसकी जिंदगी कैसे पलटने वाली है। पूरी कहानी हम उसी की आंखों से देखने वाले हैं। और कहानी की सेटिंग क्या है? एक बोर्डिंग स्कूल, मतलब एक ऐसी जगह जो दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है, अपनी ही दीवारों में बंद, और यही दीवारें बहुत जल्द एक पिंजरा बनने वाली हैं। और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। स्कूल में लग जाता है लॉकडाउन। जरा सोचिए वो सीन। क्लास चल रही है, सब नॉर्मल है, और तभी एक टीचर भागती हुई अंदर आती है, घबराई हुई। कहती है, क्लास कैंसिल, पूरा स्कूल बंद कर दिया गया है, किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं है। बस डर की पहली लहर यहीं से उठती है, जब पता ही ना हो कि हो क्या रहा है। फिर पता चलता है कि मामला क्या है। पास में ही एक सीरियल किलर ने किसी का खून किया है, और वो अभी भी पकड़ा नहीं गया है, बाहर घूम रहा है। उसकी एक खौफनाक पहचान है, वो अपने शिकार का सीधा हाथ काट लेता है। ये एक खबर नहीं, ये दहशत है जो पूरे स्कूल में आग की तरह फैल जाती है। अब आता है कहानी में ट्विस्ट, जॉनथन का अपना राज। जहां एक तरफ पूरा स्कूल बाहर के किलर से डर रहा है, वहीं जॉनथन के अंदर एक बिल्कुल अलग तरह का डर घर कर रहा है। हर रात जब पूरा हॉस्टल शांत हो जाता है, जॉनथन को पीछे से एक आदमी के चीखने की आवाज आती है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये चीख उसके अलावा और किसी को सुनाई ही नहीं देती। तो अब डर सिर्फ बाहर नहीं है, वो अंदर भी आ चुका है। तो यहाँ कहानी में दो तरह का डर एक साथ चल रहा है, पैरेलल। एक तरफ है सभी स्टूडेंट्स का डर, एक सीरियल किलर का। ये एक कॉमन डर है, लॉजिकल है, सब एक दूसरे से बात कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है जॉनथन का डर, एक रहस्यमयी चीख का। ये उसका अपना पर्सनल डर है। और सच तो ये है कि जिस डर को हम किसी से बांट नहीं पाते ना, वो हमें और भी ज्यादा अकेला और कमजोर बना देता है। फिर एक रात वो चीख दोबारा सुनाई देती है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार जॉनथन हिम्मत जुटाता है। वो फैसला करता है कि वो बाहर जाकर देखेगा। और जैसे ही वो बाहर निकलता है, उसे जमीन पर खून की एक लकीर दिखती है। एक लकीर जो उसे एक भयानक सच की ओर खींच रही थी। और अब हम पहुंचते हैं उस पल पे जहां सच्चाई सामने आने वाली है। जॉनथन के दोनों डर, बाहर वाला और अंदर वाला, अब टकराने वाले हैं। खून की वो लकीर, उसका पीछा करते करते जॉनथन स्कूल के गार्ड के क्वार्टर तक पहुंच जाता है। माहौल में टेंशन एकदम हाई है। और वहां उसे एक बड़ी सी भारी बोरी दिखती है, और उस बोरी से खून टपक रहा है, बूंद बूंद करके। जॉनथन का दिल दहल जाता है। वो वार्डन को बुलाने के लिए पलटता ही है कि तभी कुछ होता है। बोरी के अंदर से एक खुरचने की आवाज आती है। वो डरते डरते पलट कर देखता है, और बोरी का मुंह खुलता है, और उसमें से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकलता है। लेकिन वो हाथ सिर्फ बाहर नहीं निकलता, वो जमीन पर अपनी उंगलियों के सहारे रेंग रहा है, धीरे धीरे, सीधा जॉनथन की तरफ। ये वो पल है जब जॉनथन का सबसे बड़ा डर, उसकी कल्पना, एक खौफनाक हकीकत में बदल जाती है। सोचिए उस 13 साल के बच्चे की हालत। वो दहशत से चीख पड़ता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि ये पूरी बोरी ऐसे ही कटे हुए हाथों से भरी है, और वो सब के सब रेंगते हुए उसका पीछा कर रहे हैं। ये प्योर टेरर का मोमेंट है। तो इस क्लाइमैक्स के बाद क्या हुआ? क्या था उस खौफनाक रात का अंजाम? चलिए देखते हैं। जॉनथन की चीखें सुनकर वार्डन और बाकी स्टूडेंट्स सब जाग जाते हैं। फौरन प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। वो पुलिस को फोन करते हैं, और पुलिस को वो सीरियल किलर स्कूल के ही एक क्लासरूम में छुपा मिल जाता है। तो जो बाहरी खतरा था वो तो खत्म हो गया। लेकिन जॉनथन ने जो देखा था वो उसका वहम नहीं था। वो बोरी वाकई में उस किलर के शिकार हुए लोगों के कटे हुए हाथों से भरी थी। मतलब जो चीज एक डरावने सपने जैसी लग रही थी, वो एक भयानक घिनौनी हकीकत थी। कुछ दिनों में स्कूल तो वापस नॉर्मल हो गया, लेकिन जॉनथन वो कभी नॉर्मल नहीं हो पाया।
देखिए, कातिल तो पकड़ा गया, जेल चला गया, लेकिन वो जो डर था, वो जो तस्वीर थी, वो जॉनथन के दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। आज भी सालों बाद उसे वही भयानक सपना आता है। और यहीं पर यह कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली खौफ क्या है? वो कातिल जो अब सलाखों के पीछे है, या फिर उसकी वो याद, वो तस्वीर जो जॉनथन के जहन में हमेशा के लिए कैद हो गई है? और शायद इस सवाल का जवाब खुद उस डर से भी कहीं ज्यादा डरावना है।